दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी औषधि है जिसे आयुर्वेद में 100 बार विभाजित होने वाली कहा जाता है। न केवल इसलिए कि ये शरीर को 100 गुना ताकत देती है, बल्कि इसलिए भी कि ये हर उम्र, हर लिंग और हर शरीर प्रकृति के लिए लाभदायक है। इसका नाम है शतावरी। हाँ दोस्तों, शतावरी सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी ओजस, वीर्य और मानसिक शांति का अद्भुत स्रोत है। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल इसे सिर्फ महिला हर्ब के रूप में बेचा जाता है और इसकी असली शक्ति छुप गई है। अगर आप थकान, कमजोरी, ब्रह्मचर्य में चुनौती या मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, चाहे आप पुरुष हों या महिला, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि शतावरी कैसे आपके भीतर की चमक को वापस ला सकती है। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा आयुर्वेदिक मिश्रण बताऊंगा जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं, चाहे आपके पास शतावरी पाउडर हो या कैप्सूल। शतावरी, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्पैरागस रेसिमोसिस है, भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक प्रणाली का एक अनमोल रत्न है। इसका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, शत यानी 100 और अवरी यानी विभाजन। कहते हैं कि ये जड़ इतनी शक्तिशाली है कि इसके 100 टुकड़े करने पर भी हर टुकड़ा अपनी शक्ति बनाए रखता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, आधुनिक विज्ञान ने भी इसकी पुष्टि की है। 2015 में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में छपे एक अध्ययन में पाया गया कि शतावरी ओजस को बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को सक्रिय करती है और शुक्राणुओं की गतिशीलता में सुधार करती है। एक अन्य अध्ययन में दिखाया गया कि शतावरी महिलाओं में एस्ट्रोजन को संतुलित करती है, जिससे मासिक धर्म नियमित होता है। तो ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, ये विज्ञान और आयुर्वेद का मिलन है। अब बात करते हैं शतावरी के 5 मुख्य फायदों की। पहला, शतावरी ओजस को बढ़ाती है। ओजस वो आंतरिक चमक है जो आपके चेहरे पर ताजगी लाती है, आपकी आंखों में चमक भरती है और आपके शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देती है। जो व्यक्ति ओजस से भरपूर होता है, वो न सिर्फ स्वस्थ रहता है, बल्कि आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा भी रहता है। आज के समय में जब हर कोई थका हुआ, बेजान और बेचैन रहता है, तो ओजस बढ़ाना सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरा, शतावरी वीर्य और शुक्र की गुणवत्ता सुधारती है। आयुर्वेद में इसे शुक्र वृद्धिकर कहा गया है। ये न सिर्फ वीर्य की मात्रा बढ़ाती है, बल्कि उसे गाढ़ा, सफेद और शक्तिशाली बनाती है। पुरुषों के लिए ये ब्रह्मचर्य के पालन में मददगार है, क्योंकि ये शारीरिक ताकत और मानसिक स्थिरता दोनों बढ़ाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम है, लेकिन असल में ये ओजस का संरक्षण है और शतावरी इसी काम में आती है। तीसरा, शतावरी महिलाओं के लिए वरदान है। ये मासिक धर्म को नियमित करती है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी PMS के लक्षण कम करती है और गर्भावस्था के दौरान भी महिला को ताकत देती है। साथ ही ये दूध उत्पादन को बढ़ाती है, इसलिए स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए ये अत्यंत लाभदायक है। एक महिला जो शतावरी लेती है, वो न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत रहती है, बल्कि मानसिक रूप से भी स्थिर रहती है। चौथा, शतावरी पाचन तंत्र को ठीक करती है। ये पेट की जलन, एसिडिटी और अल्सर जैसी समस्याओं में आराम देती है। आज के समय में जब हर कोई जंक फूड खाता है और तनाव में रहता है, तो पाचन तंत्र सबसे पहले प्रभावित होता है। शतावरी इसी कमजोरी को दूर करती है। ये आंतों की श्लेष्मा झिल्ली को मजबूत करती है, जिससे पोषण अवशोषण बेहतर होता है। पांचवा, शतावरी मानसिक शांति देती है। ये दिमाग को शीतल करती है, चिंता कम करती है और नींद को गहरा बनाती है। जो लोग रात को सो नहीं पाते या सुबह उठकर थके हुए महसूस करते हैं, उनके लिए ये एक प्राकृतिक उपाय है। शतावरी वात दोष को शांत करती है, जो अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी का मुख्य कारण है। अब एक बहुत जरूरी बात, शतावरी और अश्वगंधा में अंतर। बहुत से लोग सोचते हैं कि दोनों एक जैसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अश्वगंधा गर्म प्रकृति की है, ये ताकत देती है, लेकिन शरीर में गर्मी बढ़ा सकती है। शतावरी ठंडी प्रकृति की है, ये शांति देती है, गर्मी कम करती है और ओजस बढ़ाती है। अगर आप गर्मी, पसीना, चिड़चिड़ापन या नींद न आना महसूस कर रहे हैं, तो आपको शतावरी चाहिए, न कि अश्वगंधा। लेकिन अगर आप ठंड लगना, कमजोरी या उदासी महसूस कर रहे हैं, तो अश्वगंधा बेहतर है। कई बार दोनों को संतुलित मात्रा में एक साथ भी लिया जाता है, लेकिन ये केवल आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। अब सवाल यह है कि शतावरी कैसे लें? सबसे अच्छा समय है सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले। अगर आपके पास शतावरी पाउडर है तो
1/4 से आधा चम्मच पाउडर लें। इसे 1 चम्मच शहद या घी के साथ मिलाएं और गुनगुने दूध या पानी के साथ लें। अगर आप कैप्सूल ले रहे हैं तो दिन में 1 या 2 कैप्सूल लें, लेकिन आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। लेकिन अगर आप चाहें तो शतावरी का काढ़ा भी बना सकते हैं। प्रक्रिया यह है, 1 कटोरी पानी में 1 चम्मच शतावरी पाउडर डालें। इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक उबालें। फिर इसमें 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच शहद मिलाएं और गुनगुना होने पर पी लें। यह काढ़ा ओजस बढ़ाने में 2 गुना प्रभावी होता है। ध्यान रखें, शतावरी ठंडी प्रकृति की होती है, इसलिए अगर आपको ठंड लगती है या पेट ठंडा रहता है तो इसे घी या गुड़ के साथ लें। अब कुछ सावधानियां। अगर आपको अस्थमा या एलर्जी है तो शुरुआत में बहुत कम मात्रा में लें। गर्भवती महिलाएं बिना चिकित्सक की सलाह के न लें। इसे लगातार 2 महीने तक लें, फिर 15 दिन का ब्रेक दें। अब एक बहुत जरूरी बात, शतावरी की गुणवत्ता। आजकल बाजार में कई कंपनियां शतावरी पाउडर बेच रही है, लेकिन कई बार उनमें असली शतावरी की मात्रा बहुत कम होती है। असली शतावरी पाउडर हल्के भूरे या सफेद रंग का होता है और हल्की मीठी गंध वाला होता है। अगर पाउडर काला या बदबूदार है तो वो खराब है। लेकिन यहां एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग होती है। किसी को शतावरी से तुरंत फायदा मिलता है तो किसी को 2 महीने लगते हैं। कोई इसे दूध के साथ लेता है तो कोई पानी के साथ, कोई सुबह लेता है तो कोई रात को। इसलिए अपने शरीर की सुनो। अगर आपको लगता है कि कोई तरीका आपके लिए काम कर रहा है तो उसी पर टिके रहें। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आज के जमाने की है। एक लड़का था, नाम विवान। वो बहुत पढ़ाकू था, लेकिन उसका शरीर कमजोर था। वो बार बार बीमार पड़ता, उसकी आवाज कमजोर थी और वो हमेशा थका हुआ महसूस करता। एक दिन उसने ऑनलाइन पढ़ा कि ब्रह्मचर्य रखने से ताकत बढ़ती है, लेकिन उसे लगातार विचार आते थे और वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसके पिता ने उसे एक आयुर्वेदिक वैद्य जी के पास ले जाया। वैद्य जी ने उसकी नाड़ी देखी और कहा, तुम्हारा वात दोष बढ़ा हुआ है और तुम्हारी ओजस कम हो गई है। तुम्हें अश्वगंधा नहीं बल्कि शतावरी की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा शरीर गर्मी से भरा है और शतावरी तुम्हें शीतलता और स्थिरता देगी। विवान हैरान रह गया। उसने सोचा था कि सिर्फ अश्वगंधा ही ब्रह्मचर्य के लिए काम करती है। वैद्य जी ने उसे शतावरी पाउडर दिया और कहा, रोज सुबह खाली पेट इसकी 1/4 चम्मच मात्रा शहद के साथ गुनगुने दूध में मिलाकर पीना। साथ में रात को 9 बजे के बाद फोन न चलाना। विवान ने 1 महीने तक ये सब किया। पहले सप्ताह में ही उसे लगा कि उसके दिमाग में शांति आ गई है। दूसरे सप्ताह में उसकी नींद गहरी हो गई। तीसरे सप्ताह में उसकी आवाज में दबाव आया और चौथे सप्ताह तक वो बिना किसी विचार के ध्यान लगा सकता था। वैद्य जी ने कहा, शतावरी तुम्हारे भीतर की आग को शांत करती है ताकि तुम्हारी ताकत बाहर नहीं बल्कि भीतर जमा हो सके। लेकिन दोस्तों, शतावरी सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक महिला थी, नाम प्रिया। वो एक कॉलेज टीचर थी, लेकिन उसे हर महीने मासिक धर्म के दौरान बहुत दर्द और थकान होती थी। वो अक्सर क्लास छोड़कर घर चली जाती। उसकी त्वचा रूखी हो गई थी, बाल झड़ रहे थे और वो हमेशा चिड़चिड़ी रहती। उसकी सहेली ने उसे शतावरी के बारे में बताया। प्रिया ने शुरुआत में संदेह किया, लेकिन फिर उसने रात को सोने से पहले शतावरी पाउडर दूध के साथ लेना शुरू किया। 2 महीने बाद उसका मासिक धर्म नियमित हो गया, दर्द लगभग गायब हो गया और उसकी त्वचा में चमक आ गई। उसके पति ने कहा, तुम्हारी आंखों में वो चमक वापस आ गई है जो शादी के बाद खो गई थी। दोस्तों, विवान और प्रिया की कहानी किसी की भी हो सकती है, शायद आपकी भी। अगर आप भी मानसिक अशांति, बार बार बीमार पड़ना या ब्रह्मचर्य में असफलता महसूस कर रहे हैं तो शायद आपको शतावरी की जरूरत है।
न कि अश्वगंधा। अब वो खास टिप जिसका वादा मैंने किया था। अगर आप ओजस, वीर्य और मानसिक शांति तीनों बढ़ाना चाहते हैं तो शतावरी के साथ एक चुटकी केसर और एक चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को सुबह खाली पेट गुनगुने दूध के साथ लें। केसर इसके प्रभाव को और बढ़ा देता है। दोस्तों, शतावरी कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन यह प्रकृति का एक संतुलित उपहार है। अगर आप इसे अपनी प्रकृति के अनुसार लेंगे तो आपको न सिर्फ ताकत मिलेगी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कमजोरी या मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारियां रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के बारे में, जो न सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है बल्कि मन की शुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, आज से ही शतावरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुसार, क्योंकि सच्ची ताकत वही है जो शरीर और मन दोनों को संतुलित करे।